नमस्कार, मैं साक्षी मलिक। जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारा सब कुछ दांव पर है। जो लड़कियां इतना चुनौती झेल कर आगे आती हैं और वे सुरक्षित भी नहीं है, तो कैसे आगे आएंगी। हमारी मांग है ब्रिजभूषण को हटाया जाए और उस पर FIR दर्ज हो। मेरी इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं और आपको तकलीफ जरूर है, लेकिन आप इतिहास रच रही हैं और लोग याद रखेंगे कि कुछ बेटियों ने कुश्ती के फील्ड में भ्रष्टाचार को खत्म किया था। बहुत मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे लायक कोई भी बात आधी रात भी आप आवाज लगाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल मैं सीकर में था, तब बजरंग जी का फोन आया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंचते ही आपके बीच में आऊंगा और आज मैं आपके बीच में हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव है, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे चूंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। मैं देखता हूं ये किसान यूनियन के सब लड़ाकू लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कुछ महीने पहले, जब ये आ गए तो कोई सवाल ही नहीं है आप कामयाब ना हो। और मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता है, ना भाषण करने की जगह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ। ठीक है सर। किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह का सवाल जब आप उठाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हुई हर एक बेटी और बहन, सबकी तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ। आज तीसरा दिन है जब हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियां जब वो मेडल्स लेकर आती हैं और हम में से हर कोई उनके बारे में गौरव के शब्द निकालता है, उनके साथ सारे मिनिस्टर आगे पीछे भागते हैं ताकि उनके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर सके, आज वो सब कहाँ हैं? वो सब मीडिया के लोग कहाँ हैं जब छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज है वो हर एक लड़की के लिए आज न्याय मांग रही है तो उनको देश के सामने लाए? और सबसे महत्व की बात, मैं गृह मंत्री और खेल मंत्री से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन लड़कियों को न्याय दे, उनकी गुहार सुने, क्योंकि ये उनके कानों के लिए है। क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इस फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में बेटी बचाओ इस तरह के नारे देने का क्या मतलब बन जाता है। तो कृपा करके इनके इस न्याय की गुहार को सुनिए और जल्द से जल्द उन तक अपना न्याय पहुंचाइए। जल्द से जल्द आप सब अपना सपोर्ट उन तक पहुंचाइए। जय हिंद। यूपी
हरियाणा, पंजाब, पूरा देश साथ में है। अभी बात के बाद सरकार याद सुन ले, अन्ना तो फिर हमने करना है। बहुत बढ़िया। मैंने कल भी कही थी, इन खापों का बहुत पुराना इतिहास है। नरेंद्र मोदी का दादा भी जब पैदा ना हुआ उससे पहले की खापे है, 1500 साल पुरानी खापे है। इन खापों को कम आंकने की कोशिश अगर कोई करे ना तो वो भूल जाओ भाई। इतिहास को पढ़ के आ जा। मुगलों को भी हराया था, अंग्रेजों को भी भगाया था, और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को न्याय दिलाने के लिए, समाज में न्याय दिलाने के लिए, और बहन बेटियों के बढ़कर तो कुछ है नहीं, उनकी इज्जत के लिए। अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर भाई हमारे से आगे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं चो साहब का भी धन्यवाद करूं कि भाई वो जो है इतने जल्दी इन बच्चों को संभालने आगे, क्योंकि ये हमारे परिवार के बच्चे हैं और सभी एक वर्ग या एक राज्य नहीं, 36 बिरादरी और पूरा देश इनके साथ है। तो साहब का भी धन्यवाद करूं, और जो भी हमारी सुबह से लगातार सभी खापों के प्रधान आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद, सभी किसान संगठनों का धन्यवाद, और सभी सामाजिक संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में सभी को नमस्कार। कुश्ती मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है और हम भी गांव की मिट्टी से ही खेल के यहाँ तक आए हैं। तो मैं अपने सभी जो हमारे गांव के लोग हैं उन सबसे अपील करता हूँ, क्योंकि किसान परिवार के हम सभी, तो आप सभी हमारे साथ आइए। इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों की हमें जरूरत है, हमें न्याय दिलाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान अब मुखर हो गए हैं। गुरुवार को ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पहलवानों ने खुलकर आपत्ति जताई और 3 महीने पहले हुए बंद कमरे में समझौते की शर्तों को लेकर चेतावनी दी है। पहलवानों ने यह भी कहा कि मध्यस्थता के वक्त कई बार बैठक में हमें डराया गया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री कह रहे हैं कि 12 घंटे हम लोगों से बातचीत की है। सच ये है कि उन्होंने ठीक से 12 मिनट भी बात नहीं की है। बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना और एक कमेटी बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। 14 बैठकें हुई। सभी को एक निरीक्षण समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। वहीं ठाकुर के इस बयान पर पहलवानों ने पलटवार किया है। बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री कहते हैं कि हमने खिलाड़ियों से 12 घंटे बात की, लेकिन एक बार उनसे पूछा जाए कि आप खिलाड़ियों के साथ कितनी देर तक बैठे। वे खिलाड़ियों के साथ 2-4 मिनट ही बैठे, बाकी समय तो उनके अधिकारियों ने बातचीत की। वे ही मध्यस्थता कर रहे थे। हमने 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता फोगाट का नाम ही क्यों शामिल किया है, बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं दिए। उन लोगों में आपस में ही लड़ाई चल रही है। बबीता ने खुद कहा कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई, मेरे साथ बदतमीजी की गई। अगर कमेटी के लोग ही आपस में झगड़ा और बदतमीजी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ क्या क्या न्याय करेंगे। अंदर क्या बातें हुई अभी हमने खुलकर नहीं बताया है। पहलवानों ने कहा कि एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है तो उस पर एक्शन लिया जाए। 12-13 लड़कियों ने बयान दिए हैं। कमेटी के सामने कुल 15 से 16 लोगों के बयान हुए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, कौन लोग थे कौन नहीं थे, हम गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं। मध्यस्थता के वक्त खेल मंत्री सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए आते थे। वहाँ अधिकारी मध्यस्थता करवा रहे थे। कभी कभी बैठक में हमें डराया जाता था, हम डरे नहीं, हम डर कर कोई समझौता नहीं किया है। किसके कहने पर समझौता हुआ, अंदर क्या बात हुई थी, पूरी बातें अभी हमने खुलकर नहीं बोली हैं। क्या कमेटी बनने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं थी? पहलवान ने आगे कहा। खेल मंत्री से पूछे कि समझौते के वक्त उन्होंने कितना समय खिलाड़ियों को दिया था। उन्होंने 12 घंटे तो दूर की बात 12 मिनट भी नहीं दिए हैं। हम लोगों ने फोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन बात नहीं की। उनके अधिकारी कहते रहे कि वो बिजी हैं। क्या वे 3 महीने से बिजी चल रहे हैं? जो आवाज उठा रहा है वो अनुशासनहीन है। उन्होंने कहा कि जनता को अब दिखाई दे रहा है, शासन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमें अनुशासनहीन कहा जा रहा है, जलील किया जा रहा है।
क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज़ उठा रहा है वो अनुशासनहीन है? इतने मेडल जीत रहे हैं, क्या यही अनुशासनहीन में रहकर गोल्ड मेडल जीते हैं? ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि पहलवानों का विरोध खेल के लिए अच्छा नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA में यौन उत्पीड़न के लिए एक समिति है। सड़कों पर जाने के बजाय वे विरोध करने वाले पहलवान पहले हमारे पास आ सकते थे, लेकिन वे IOA में नहीं आए। ये खेलों के लिए अच्छा नहीं है।